हेलो बच्चों, आज हम 11वीं एक्सरसाइज रचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं 11.2 का एक का 2 क्वेश्चन और 11.2 के 2 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम केवल उन 4 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उन 4 प्रश्नों को देखेंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद एक बार सभी दर्शकों को जो हमारे YouTube चैनल को इस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कर रहे हैं। 2 दिनों में हमने वास्तव में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। कम से कम 350-400 सब्सक्राइबर मिले हैं, कम से कम 1500 के लगभग हमें व्यूअर मिले हैं। हर व्यक्ति अपने चैनल को लाइक कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम आज लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास की कड़ी में आज हम अपनी 11वीं प्रश्नावली को जोड़ रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं इस बात को, हमारे व्यूअर जानते हैं इस बात को कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी संसाधन जुड़ते जाएंगे और हम आगे प्रगति करते जाएंगे। सुना है आप लोगों को, मालूम है इस बात को कि अगर प्रयास सार्थक है तो हे पार्थ स्वयं कृष्ण तेरा सारथी है। तो हमारे प्रयास वास्तव में सार्थक हैं। हमने जो प्रयास शुरू किए हैं उन प्रयास में कुछ मानवता शामिल है। हम उन बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं जो क्लासरूम के साथ साथ अपने घर पे भी तैयारी कर सके, और जो क्लासरूम अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो वो अपने घर पे वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को अर्जित कर सकें। धन्यवाद। हम प्रश्नावली 11.1 का चौथा क्वेश्चन 11.1 का चौथा क्वेश्चन हाँ बच्चों, हम एक्सरसाइज 11.1 का चौथा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 11.1 का प्रॉब्लम ये दे रखी है कि हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, जिसके लिए कच्चा चित्र मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे बनाया है। आपके सामने कच्चा चित्र है। उस कच्चे चित्र से हम किस तरीके से आकृति क्रिएट करते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, किस तरीके से आप अपनी कॉपी में आकृति बनाएंगे और किस तरीके से अपने को रचना लिखनी है। क्योंकि इसके हाफ नंबर तो चित्र ड्रॉ करने के, डायग्राम बनाने के होते हैं, आधे नंबर उसको एक्सप्लेन करने के होते हैं कि आपने इसका मतलब बनाया किस तरीके से। उसको हम रचना कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। हाँ देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज का आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जबकि ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल है। तो हम इन 2 साइड्स को इक्वल ड्रॉ करेंगे। इसकी हाइट कौन सी होगी? ये होगी या ये होगी? ये हाइट नहीं होती, हाँ ये इसके बिल्कुल बीच में हम इसके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसकी हाइट होगी। वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इसके माध्यम से जब ये चित्र ड्रॉ हो जाएगा, ये फिगर बन जाएगा, तब हम इसके सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल और बनाएंगे, और इस ट्रायंगल में और उस ट्रायंगल में जो रेशियो होगा वो 3/2 का होगा। यानी इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को हम इस तरीके से आगे बढ़ा करके सेम इसके जैसा का जैसा दिखने में दोनों एक जैसे लगे, समझ गए ना? उस तरीके से अपने को एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या खींचे? 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लें। जैसे मान लीजिए मैं 8 सेंटीमीटर की ये लाइन ले रहा हूं आपके सामने। 8 सेंटीमीटर क्या है? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब दूसरा, इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि इस लाइन को आप समद्विभाजित कर लें। क्या कर लें? समद्विभाजित कर लें। और समद्विभाजन का तरीका आप लोगों को आपके टीचर ने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में बताया होगा। किस तरीके से करते हैं? हमारे सामने 2 पॉइंट हैं ए एंड बी। इनको हम इस प्रकार की मदद से, क्योंकि प्रकार तो हम यहाँ पर कंपास तो हम यूज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कैसे करेंगे? कंपास का जो पिन है वो पिन इस व्हाइट बोर्ड पे यूज ही नहीं होगी, या फिर आजकल नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो स्मार्ट बोर्ड हैं, कंप्यूटराइज बोर्ड हैं, उन कंप्यूटराइज बोर्ड से ब्लैक ड्रॉ कर लो।
ऐसे तो होगा नहीं। और अगर मैं हाथ से इस तरीके से घुमाऊं तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको प्रकार किस तरीके से यूज करना है, कंपास को किस तरीके से अपने फिगर बनाते समय, ये फिगर को ड्रॉ करते समय किस तरीके से यूज करना है, उस बात पे विशेष ध्यान देना है। एट फर्स्ट यू शुड पुट द पिन हियर ऑफ योर कंपास एंड इसको समद्विभाजित कर दो। कैसे? इस तरीके से इसको चाप काट दिया ना। अब यहां पर देखिए आप बी पॉइंट पर इसको इस तरीके से अरे काट दिया। अब हम जो बीचों बीच जो लाइन आई है वो इसका मिड पॉइंट होगा, इसको कहते हैं समद्विभाजन। एकदम बीचों बीच आई ये लाइन। देखिए मेरा स्केल जो है वो थोड़ा सा छोटा है, या प्रकार जो है वो हाँ बड़ा है। कैसे ड्रॉ करें? ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे कर लोगे ये लाइन बीच में, ठीक है। अब यहां से लेकर के और यहां तक साइड कितनी है? पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 8। पूरी लाइन सेगमेंट जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। यह हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं 4 सेंटीमीटर कंपास को खींच दें, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोला है, इसके माध्यम से हम यहाँ पर एक चाप मारते हैं। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं सी। हमें इससे ऊपर वाला पार्ट और इससे नीचे वाला पार्ट अपने को नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं, हमारे लिए यूजलेस चीज है ये। अब इस पॉइंट को इससे मिला दे, इस पॉइंट को इससे मिला दे, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी या नहीं होंगी? अगर आप मिलाने के बाद में दोनों साइड इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। बनाया नहीं बना? अब इसके समांतर अपने को एक इसके समरूप सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल लेना है। उस ट्रायंगल को हम किस तरीके से क्रिएट करें? आप इस रेखा को 3-2 के अनुपात में विभाजित कर देंगे तो अपने आप ही दूसरी लाइन आ जाएगी। कैसे? देखिए यहां पर लगभग 60 डिग्री का एंगल एक्यूटी में खींचिए आप, और इस पर ना 1-1 सेंटीमीटर के 2-2, लेकिन समान, इसकी डिस्टेंस जो है वो समान रहनी चाहिए। तो मैं 2-2 सेंटीमीटर के चाप काट करके इसको कितने भागों में डिवाइड कर लूं? 3 पार्ट में। अधिकतम रेशियो कितना है? 3:2। कितना है? 3:2 का है। तो 3:2 का रेशियो, इसका मतलब रेशियो ऊपर वाला ज्यादा बड़ा है ना, तो इसका मतलब हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो सिमिलर ट्रायंगल इस ट्रायंगल के आउटसाइड होगा। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को आप यहाँ मिला दें। इस पार्ट को ये देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इनके बिंदु अंकित कर सकते हो आप, x1 x2 x3। तो x2 को इसे मिला दो क्योंकि ये 2 के रूप में है, 2 यूनिट है ना, तो आप इसको इससे मिला दें। मिला दें क्या? या लो मैं चलो डेश डेश के रूप में इसको मिला रहा हूं। आइए के बाद समझ में यहाँ पे ये लो। अब अगर इस तरीके से मिलाते हो तो मिला दो, नहीं तो पहले आप इसको इस तरीके से चाप भी काट सकते थे ऐसे। ठीक है। अब क्या करें? हाँ अब चाप काटना है। देखिए यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है उतनी ही डिस्टेंस इसकी होनी चाहिए। ये लो, ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ बच्चों, आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है, इसके हिसाब से बना रहे थे ना अपने। तो कच्चे चित्र से हमने पक्का चित्र बनाया है, किस तरीके से बना है ये चीज मैंने आपको बताई है। इस रेखा का हमने समद्विभाजन किया। उसके बाद देखिए आप लगभग 60 डिग्री का कोण बनाते हो। हमने एक रेखा खींची थी। इस रेखा के हमें 2 पार्ट बनाने हैं। कितने? 2 पार्ट। और क्योंकि रेशियो 3:2 का है इसलिए जो सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे वो सिमिलर ट्रायंगल इसके आउटसाइड होगा। तो सबसे पहले इसके 2 टुकड़े करने हैं और इसी रेशियो में इसके पैरेलल लाइन खींचते हुए अपने को 3 जगह पर इस पार्ट को बांटना है। तो देखिए सबसे पहले मैं चाप बता रहा हूं क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता है कि भाई रेगुलर इस तरीके से लाइव अपने कर लें इसको। 1 2 और 3
जगह पर हमने इस रेखा को बांट दिया और ये असीमित आगे बढ़ती रहती है। अगर 4 बिंदु में, 5 बिंदु में या 5 जगह पे या 6 जगह पर बांटना होगा तो हम इस तरीके से इसको बांटते जाएंगे। अब इसके चाप काट लीजिए, देखिए आप ऐसे चाप काटना आना चाहिए, ऐसे चाप काट लिया, इसका ये चाप काट लिया, बिंदु हमने पहले से अंकित कर दिए। अब आपको ये देखना है, अगला चाप काटते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि इस लाइन के, यानी दोनों बिंदु को मैंने बीच में मिलाया, इस लाइन के और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। अब इधर से ये चाप कट गया, इधर से ये चाप कट गया, तो यहां से मिलाते हुए इस रेखा को, इसको मैंने असीमित रूप से आगे बढ़ाया है, इस लाइन में मिला दीजिए, मिल जाएगी। ये जो लाइन है, इस लाइन के 3 रेशियो बने या नहीं, 1, 2 और 3, 3 बराबर भागों में बटी। अब इस लाइन के पैरेलल अपने को ये लाइन खींचनी है। वो लाइन हम कैसे खींचें? सीधा इसके अंदर करके सीधा ड्रॉ कर दें। थोड़ा सा ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि परीक्षा में अपने को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, एग्जामिनर को ये शो तो करना पड़ेगा ना कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी कैसी है। तब क्या करें? तब हम चाप काटेंगे। अब देखिए चाप कैसे करते हैं। यहां से यहां पर हमने एक चाप काट लिया, ऐसे उतनी ही डिस्टेंस का चाप हमने यहां काट लिया। अब यहां से यहां तक, इस लाइन से इस लाइन तक की डिस्टेंस देख लो कितनी है। जितनी डिस्टेंस है उतना ही कंपास खोलना है आपको। इतनी डिस्टेंस है ना, तो इतनी डिस्टेंस से अपने को ये लाइन बनानी है। अब इस पॉइंट को इस चाप से मिलाते हुए और आगे असीमित रूप से बढ़ा देना है। तो वहां पर बिंदु क्या होगा? हमें अभी कोई बिंदु अंकित नहीं कर रहे हैं, लाइन बढ़ा दी। अब ये लाइन यहां तक थी ना, इस लाइन को आप असीमित आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन इसको, इस लाइन को ये लाइन जरूर काटेगी। वहां पर हम बिंदु, या तो C है, यहाँ पर B है, इसको हम B1 कर दें। ये C है तो इसको हम C1 कर दें। तो यहाँ पर एक नया ट्रायंगल बनाया नहीं बना। अब इसकी अपने को रचना लिखनी है। वो रचना किस तरीके से लिखी जाए, एक एक बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमने कच्चा चित्र बनाया, लिख दे। उसके बाद कच्चे चित्र वाली बात मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद आपने क्या किया था? स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया। उसके बाद क्या किया था? कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से ए बी का समद्विभाजन कर उस पर 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई ज्ञात कर बिंदु C अंकित किया। क्या किया? यानी क्या, इसका समद्विभाजन करके यहां से 4 सेंटीमीटर के लिया था ना, वहां पर बिंदु C लोकेट कर दो। ए सी को और बी सी को मिलाया, ए सी और बी सी को मिलाया, ये क्या था ना। उसके बाद आगे क्या काम किया था? आगे हमने क्या किया था? हाँ, चाप काट, प्रकार की सहायता से चाप काट करके, यानी सबसे पहले तो हमने लगभग 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने ए एक्स, इसको x1 x2 x3, इसको x नाम दे दो या p नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो आप, नहीं दे तो भी यहाँ पे मैंने एरो बना करके इसको रेखा का रूप दिया है। रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड तो हम जहां जहां बिंदु तक लेते हैं ना, वो रेखाखंड होता है। यहाँ पर हमने लगभग 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, लगभग 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु बनाते हुए एक रेखा खींची। समान दूरी पर बिंदु x1 x2 और x3 अंकित किए। करेंगे ना।
उसके बाद क्या किया था, मैं मौखिक रूप से बता देता हूं आपको, प्रोबेबली ध्यान रखना है। बिंदु बी और सी पर चाप काट करके हमने x2 को b से और x3 को b1 से मिलाया, जो x1 और x2 और b तथा x3 और b1 ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। उसी प्रकार से जिस तरीके से यहाँ चाप हमने काटे थे, उसी तरीके से चाप हम b1 और b पर काट करके और c1 बिंदु फाइंड किया, और c1 को b1 से और c1 को a से मिला करके, यानी मिलाया ना, इस प्रकार त्रिभुज, यानी ABC तो पहले ही बन गया था, यहाँ पर बनाया ना, मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC बना। इस प्रकार त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ या एक बना, कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद हमने चाप काट करके बिंदु A, B1 और C1 ये त्रिभुज बना लेंगे, जो त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज होगा। बोर्ड छोटा है, हाँ बच्चों, हम 11.1 का दूसरा 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके सामने यहाँ पर मैंने एक अच्छा चित्र ड्रॉ किया है। त्रिभुज बनाना है, उस त्रिभुज के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज में और जो समरूप त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज में 3/4 का रेशियो है। बुक में क्या लिखा है, 3/4 का रेशियो है, यानी इसको बट्टे की संख्या को हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, 3/4। तो सबसे पहले जो हम ये चित्र ड्रॉ कर लें, चित्र बना लें त्रिभुज का। नीचे की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। स्केल से नाप करके आपको 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेना है। ले लें, ये लो, मैं पूरी स्केल के बराबर ले मान रहा हूँ 6 सेंटीमीटर को। यहाँ पर बिंदु अपने को लोकेट करना है B और यहाँ पर C। हमने यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर A क्यों नहीं लिखा? 6 और B, A भी तो दे रखी थी, 6 B और C के बीच में। अब समस्या ये है कि जो एंगल दे रखा है वो एंगल है B पर, इसलिए इस पॉइंट पर अपने एंगल बनाने में थोड़ी इजी रहेगा। हम ये जो जिस तरीके से अपने को कह रहा है उस तरीके से हम अपना हर काम कर रहे हैं। तो B पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 60 डिग्री का एंगल, देखिए बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कंपास की सहायता से ही एंगल बनाना है। किससे? हाँ, कंपास की सहायता से एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर B पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 60 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना। देखिए इस तरीके से सेमी सर्किल खींचे, सेमी सर्किल पूरा खींच ले, और जितना आपने कंपास खोला है, इतना ही खोला ना, जितना खोला था उतने को वापस इस तरीके से इसी सेमी सर्किल पर उसको ड्रा कर देंगे। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए जब हम असीमित लाइन खींचेंगे ऐसे, तो वो 60 डिग्री का कोण ही होगा। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री। ऐसा संभव है ना, कर सकते हैं ना आप। अब देखिए ये साइड AB कितने सेंटीमीटर के है? 5 सेंटीमीटर के। तो देखिए 5 सेंटीमीटर हम कंपास खोल करके और इस पे चाप मार दी। यहाँ पर बिंदु क्या आ गया? A। अब इस A को आप C से मिला दें, तो ट्रायंगल बनाया नहीं बना? ट्रायंगल बन गया। इसको हमने इससे मिला दिया, ये लो। अब ये इसके ऊपर वाली लाइन जो है वो हमारे लिए यूजलेस है, एक बार यूजलेस है, हालांकि बाद में ड्रॉ तो करनी पड़ेगी। अब रेशियो जो दे रखा है वो 3/4 का दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि बाद वाली जो पार्ट है वो 4 है, और ट्रायंगल कहाँ बनेगा? 3। दूसरा ट्रायंगल बनेंगे उसका रेशियो 3 है, 3 और 4, समझ गए? तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा? इनसाइड बनेगा। तो हम इसके कितने पार्ट करें? 4 पार्ट। इस लाइन के 4 पार्ट करें। चौथा पार्ट ये, तो जो पिछले डायग्राम में बताई थी ना, सेम वही बात है। आप लगभग 60 डिग्री का एंगल मानते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ले, एक लाइन खींच ले ऐसे, ठीक है। अब समान दूरी के, समान नाप के, और इसमें चाप लगा ले, जैसे 1.5 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। कितने चाप लगाऊं? 4 चाप, ठीक है। अब चौथे चाप को आप यहां मिला दें।
सबसे पहले देखिए आप ऐसे कीजिए, चौथे चाप को आप इसको मिला दो ऐसे ऐसे। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हमें इस चाप के और इस चाप के बीच की दूरी नापनी है। ठीक है, अब यहां से यहां जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना है। ये चाप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है। यहां से यहां जो डिस्टेंस है ना, वो ही डिस्टेंस दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच में होगी। तीसरे और चौथे के बीच में जो डिस्टेंस है वही दूसरे और तीसरे के। तो तीसरे बिंदु को आप यहाँ पे मिला दे। कैसे? इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आया? ये बिंदु नहीं लोकेट किया आपने, x1, x2, x3 और x4। क्लियर है यहां तक? अब देखिए दूसरे बिंदु को थोड़ी सी, हालांकि पैरेलल है कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरीके से आपने यहां चाप काटे हैं उस तरीके से आप चाप काट करके इस लाइन को इसके पैरेलल खींचेंगे। अब खींचने को तो हम सीधा ऐसे खींच सकते हैं ना, पैरेलल खींच सकते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे नंबर। एग्जामिनर अपने को फिनिश कर सकता है, इसलिए चाप काटें। कैसे? थोड़ा सा छोटा काट, जितना खुला हुआ प्रकार उतना ही होना चाहिए। अब यहां से यहां के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये देखनी है आपको कि यहां से यहां तक के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहां होनी चाहिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए और ऊपर जो लाइन आपने खींची है वो लाइन मिला देंगे। ये समझ में आया क्या आपके? यहाँ पर बिंदु B है, यहाँ पर C है, तो मैं इसको C1 कर दूं। नाम देना है अपने को, ये सिंबल होते हैं। यहाँ A है, इसका नाम A1 दे दूं। अब पहले जो ट्रायंगल था उस ट्रायंगल का नाम था ट्रायंगल ABC, और इसके समरूप जो दूसरा त्रिभुज बना है, ये समरूपता का चिन्ह है, ध्यान देना इसका। हाँ, सिमिलरिटी का चिन्ह है, ये सिमिलर ट्रायंगल का। दूसरा क्या बना है? A1 B और C1। बस अब इसको डिफाइन करना है आप लोगों को, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि आपने ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम ड्रॉ हुआ कैसे। कर सकते हो? लिखने की रचना, जिसको हम कहते हैं ना कि रचना, वो रचना आप लोगों को लिखनी है। और उसमें आप लोगों को किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो एक्टिविटी आपने अपने पेन से, प्रकार से, स्केल से जो एक्टिविटी की है, वो एक्टिविटी आपको वर्ड्स के रूप में डिफाइन करनी है, बस लिखनी है और कुछ नहीं करना। ओके बच्चों, शाबाश। हाँ बच्चों, हमने 11.1 प्रश्नावली पढ़ी है, उसमें चौथा और पांचवा क्वेश्चन हमने हल किए हैं। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हमने छोड़े हैं? पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, और एक कौन सा क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन कर लिया ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पांचवें क्वेश्चन के जैसा है 11.1 में, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो चौथे क्वेश्चन के जैसा है। इसलिए इन 5 प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करें। अब मैं 11.2 का एक सवाल बता रहा हूँ, 5वां सवाल सबसे पहले। उसमें दिया हुआ क्या है? ये चीज दी हुई है, दिया हुआ है एक रेखाखंड है 8 सेंटीमीटर का। क्या है? 8 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उस रेखाखंड के एक छोर पर, यानी केंद्र ए पर केंद्र मान करके हमें एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद दूसरे बिंदु पे अपने को बी बिंदु पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा सर्किल ड्रॉ करना है। अब एक दूसरे सर्किल से उनके ऊपर, केंद्र से उनके ऊपर अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचना है? और आप लोग जानते होंगे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, 2 से अधिक स्पर्श रेखा हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम किस तरीके से ड्रॉ करें? परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूं चौथा, जो इससे थोड़ा सा हट करके है। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप विशेष फोकस करें इन प्रश्नों पे। सबसे पहले क्या करें, ए बी 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले, ध्यान देंगे पूरी तरह से। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं मैं। आपको स्केल से नाप करके एक एक mm को ही नाप में लेना है। मैं यहाँ पर असीमित नाप ले रहा हूं ताकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बन जाए, आपके सामने क्लियर किया जाए। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए पर कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल लेना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लें। चलो मैं ऐसे ड्रॉ करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त ले लिया, ए को सेंटर मान, अब बी को सेंटर मान करके एक दूसरा सर्किल लेना है अपने को, और वो सर्किल कैसे होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। कितने का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये लो, कोई दिक्कत। यहाँ बिंदु बी है, इस सेंटर का नाम, इस सेंटर का नाम बिंदु ए है। अब अपने को इस जगह से तो यहाँ इस तरीके से 2 स्पर्श रेखा खींचनी है, और इस बिंदु से इस सर्किल पर 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा खींचते समय अपने को स्पर्श बिंदु का पता होना चाहिए। किसका, स्पर्श बिंदु का। अगर हम स्पर्श बिंदु का फाइंड कर लें तो हमारे लिए स्पर्श रेखा खींचना, अब जैसे देखिए मैं यहां से इसको इस तरीके से, तो ये यहां से लेकर यहां तक काफी दूर तक टच होता जाएगा, पता नहीं चल पाएगा कि वास्तव में ये जो स्पर्श रेखा है वो कौन से स्थान पर पूरी तरह से स्पर्श हो रही है। इसलिए हम एक अलग से एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान दें, सबसे पहले आप इस जो लाइन दे रखी है ना, लाइन सेगमेंट ए बी, उसका आप बाइसेक्ट करेंगे, उसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो एक बार हमने ए पर कंपास की नोक रखी है और इस तरीके से चाप काट दिया। अब दूसरे बिंदु पर कंपास की नोक रखें और इस तरीके से चाप काट दें। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओ आप, कैसे, स्केल की मदद से। इस ध्यान देंगे, ये इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, क्योंकि पूरी लाइन जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये तो होनी थी यहाँ पे। अब देखिए अपने एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ वो बना रहे हैं सर्किल, वो जो सर्किल है वो इसके स्पर्श बिंदु फाइंड कर देगा। देखिए कैसे खींचता है। यहाँ पर आप प्रकार रखें और किसी एक पॉइंट तक, ये सेम डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक है ना, इसको आप इस तरीके से एक सर्किल बना लें। बनाया क्या, समझ में आया क्या आपके, नहीं आया, अच्छा आया है। तो ये बिंदु जो है, इस बिंदु से इस स्पर्श बिंदु पर और इस स्पर्श बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींच दो क्या। देखिए कैसे, इस तरीके से। स्केल छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा, ये लो, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, खींच लोगे ना आप। और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कैसे आएगी, ऐसे। अब इस बिंदु से इस सर्किल पे अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है, कैसे खींचेंगे, इस तरीके से। और इस पर इस तरीके से, तो 2 स्पर्श रेखा हो जाएंगी या नहीं होंगी, दोनों सर्किल पे एक दूसरे के सेंटर से। बस यही प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम हमें हल करनी थी। नहीं समझ में आया,
परीक्षा में क्वेश्चन हल करते समय एक दो चीजों की सावधानी रखनी है, और वो सावधानी ये है कि एक तो आपकी पेंसिल बिल्कुल तिखी होनी चाहिए, और जो डायग्राम बना हुआ आप है तो पहले से आपके दिमाग में ये फिक्र होना चाहिए कि हमें किस तरीके से क्या बनाना है। बार बार कॉपी के ऊपर इरेजर रगड़ रगड़ करके और कॉपी को गंदा कर लेते हैं, तो एग्जामिनर का ध्यान में एक मतलब दूसरी नेगेटिविटी आ जाती है कि बच्चे को ये कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर नहीं है। आया समझ में? अब करना क्या है, रचना लिखनी है, और वो रचना हम कैसे लिखें, जो आपने यहाँ पर अपने हाथ से एक्टिविटी की है, स्केल की मदद से या फिर कंपास की मदद से, इरेजर से, पेंसिल से, जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आपने जिस तरीके से यूज किया है उन इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए और आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिखें, पूरी व्याख्या लिखें, यहाँ पर रचना लिखें, पूरी लिख दोगे? शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। वारे मेरे पास हमारा अगला क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले हमने 5वां क्वेश्चन किया था, चौथा क्वेश्चन है। इसमें कुछ सावधानियां आप लोगों को रखनी है। दिया हुआ क्या है कि एक तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दूसरा इसने आगे कहा है कि उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण होगा, यानी दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम आउटसाइड पॉइंट से, उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए आप, दूसरा जो एंगल बनाएंगे वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। इन दोनों 60 डिग्री का नहीं, हाँ, आउटसाइड एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, इसलिए इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल और आउटसाइड यानी स्पर्श रेखाओं से बनने वाले कोण के बीच में जो सम है, टोटल एंगल है, वो 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब यहाँ जो आउटसाइड एंगल बनाएंगे वो 60 डिग्री का आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएं? ये तो हम बना नहीं सकते, ये तो अपने आप बनेगा, इसलिए क्योंकि इसकी हमारे पास किस प्रकार की कोई रेखाखंड, कोई लाइन नहीं है, और विदाउट लाइन वी कैन नॉट ड्रॉ ए एंगल। तो यहाँ पर एक रेडियस दे रखी है, दूसरी रेडियस हम खींच रहे हैं, लेकिन दूसरी रेडियस खींचे कैसे? इसलिए इन दोनों के बीच में हमें 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और फिर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप लोगों को मालूम होगा कि टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल से निकलती है। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना करके ये टेंजेंट खींचेंगे। इसी प्रकार से इस पर 90 डिग्री का एंगल बना करके दूसरी टेंजेंट, दूसरी स्पर्श रेखा खींच देंगे। समझ में आई क्या बात? शुरू करें क्या काम? चलो ठीक है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल लो आप, ले लें। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल, ठीक है। अब एक रेडियस खींच दें, इसकी लेंथ कितनी है? 5। अब दूसरी रेडियस जो खींचे हैं वो पहली और दूसरी के बीच में 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितने डिग्री का? ये 120 आया कहां से? ये 120 तो पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कहीं भी। 180 डिग्री। हाँ, पूरा जो है ना इस सेंटर पे और आउटसाइड जो स्पर्श रेखाओं के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उन दोनों का सम जो है वो 180 होता है। इसलिए ये हमें फाइंड है 60 डिग्री, तो हम इसको कह सकते हैं कि 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री का मैं नीचे एक साइड में एंगल बना रहा हूँ, वो 120 का एंगल बना रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूं। ये आया 60 डिग्री का पहले चाप में, और दूसरे चाप में ये आ जाएगा 120 का। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करते हुए आप एक लाइन खींच दें। ये लो, दिक्कत आई कोई? यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बना है? 120 डिग्री का। अब क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस
त्रिज्या पर हम पहले 90 डिग्री का कोण बना लें। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। देखिए ऐसे, ये 60 डिग्री का, ये 120 का, और 60 का और 120 का हाफ जो होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। थोड़ा सा अंतर आगे उसमें ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट से, स्पर्श बिंदु से मिलाते हुए और असीमित लाइन खींच दे, असीमित, ठीक है, खींच दे। समझ आ रही है क्या बात? देखो मैं लाल पेन को यूज कर लेता हूं ताकि आपके क्लियर समझ में आ जाए। ये हालांकि मेरी पेंसिल बहुत मोटी है, आप लोगों को इतनी मोटी पेंसिल यूज नहीं करनी है। अब दूसरा चाप काटें, वो चाप कैसे कटेगा? ऐसे। कितने डिग्री का काटूं? 90 डिग्री का। ये 60 डिग्री का और ये 120 का, और इन दोनों का हाफ 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करते हुए उस लाइन में मिलाने की कोशिश कीजिए। खींचो ऐसे, ये अपने आप ही वहां जाएगी और 60 डिग्री का एंगल बना देगी। ये यूजलेस है इसलिए इसको मैं हटा देता हूं, और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। ये 120 का हो गया। दोनों का अगर आप कंपास से या प्रोटेक्टर से नापेंगे ना तो ये 60 डिग्री ही आएगा। डिफाइन बात है। यहाँ पर हम क्या लगा दें? P, और यहाँ क्या लगा दें? Q। अब इसको रचना के रूप में लिख सकते हो क्या आप? रचना लिख सकते हो क्या इसकी? लिख लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।